नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पथ प्रवाह में। प्रिय मित्रों, जीवन की इस यात्रा में हम सभी कभी ना कभी संघर्ष, भय और असमंजस से गुजरते हैं। ऐसे समय में जब मार्ग धुंधला लगने लगे, तब श्री कृष्ण का ये वचन हमें दिशा देता है कि जो स्वयं को ईश्वर को सौंप देता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि समर्पण ही सबसे बड़ा साहस है। पथ प्रवाह पर हम इसी समर्पण, विश्वास और जीवन के गूढ़ सत्यों की बात करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे कर्म करते हुए परिणाम को ईश्वर पर छोड़कर मनुष्य अपने जीवन को भयमुक्त और शांत बना सकता है। ये चैनल केवल विचारों का नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा का प्रवाह है, जहाँ हर शब्द आपको भीतर से मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। तो मित्रों, इस पथ पर हमारे साथ चलिए, जहाँ हर अनुभव एक सीख है, हर कठिनाई एक मार्गदर्शक है और हर समर्पण हमें ईश्वर के और निकट ले जाता है। जो स्वयं को ईश्वर को सौंप देता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। समर्पण ही सबसे बड़ा साहस है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं होता, बल्कि भीतर का होता है। बाहर की लड़ाइयां तो दिखाई देती हैं, पर भीतर जो युद्ध चलता है वो भय का होता है, अहंकार का होता है, अपेक्षाओं का होता है और नियंत्रण की लालसा का होता है। मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार चले, लोग उसके अनुसार सोचें, परिस्थितियां उसके पक्ष में हों। लेकिन जैसे ही जीवन उसकी योजना से अलग चलता है, वो टूटने लगता है। वहीं से पीड़ा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या जीवन में घटने वाली घटनाएं नहीं है। समस्या ये है कि तुम हर घटना को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। जब तक ये चाह बनी रहती है, तब तक भय बना रहता है, और भय जहां होता है, वहां शांति नहीं हो सकती। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, जैसा कि अधिकतर लोग समझ लेते हैं। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को, अपने झूठे नियंत्रण को, अपने डर को ईश्वर के चरणों में रख देना। ये कहना कि हे प्रभु, मैंने अपना पूरा प्रयास किया, अब जो भी हो तेरी इच्छा से हो। ये वाक्य कह पाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले अहंकार को झुकाना पड़ता है। अहंकार कहता है मैं ही करता हूँ, समर्पण कहता है मैं निमित्त हूँ। जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर को सौंप देता है, तब उसका बोझ हल्का हो जाता है। उसके कंधों से सब कुछ मुझे ही संभालना है का भार उतर जाता है। तब वो कर्म करता है, पर घबराहट में नहीं। वो प्रयास करता है, पर तनाव में नहीं। वो असफल भी होता है तो टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अकेला नहीं है। जीवन में हम अक्सर ये सोचकर डरते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वो चला गया तो क्या होगा, अगर ये छिन गया तो क्या होगा। यही डर हमें कमजोर बनाता है। लेकिन जिसने स्वयं को ईश्वर को सौंप दिया, उसके मन में ये डर नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि जो जाएगा वो भी किसी कारण से जाएगा, और जो आएगा वो भी किसी कारण से आएगा। समर्पण मनुष्य को निर्भर नहीं बनाता, बल्कि निर्भय बनाता है, क्योंकि जो ईश्वर पर निर्भर हो जाता है, वो संसार के डर से मुक्त हो जाता है। देखिए, अर्जुन भी युद्ध भूमि में डर गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन भ्रमित था। तब श्री कृष्ण ने उससे ये नहीं कहा कि डरना मत, सब मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मुझे सौंप दो। यही समर्पण है। कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए स्वयं को ईश्वर के चरणों में रखना। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा थका हुआ इसलिए है क्योंकि वो हर चीज को अपने बल से संभालना चाहता है। रिश्ते, भविष्य, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ। और जब सब कुछ उसके अनुसार नहीं होता, तो वो निराश हो जाता है। पर जिस दिन वो ये सीख लेता है कि मैं प्रयास करूंगा, पर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि तुम सपने देखना छोड़ दो। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है सपने देखो, प्रयास करो, पर परिणाम से स्वयं को बांधो मत। जो स्वयं को ईश्वर को सौंप देता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि पराजय केवल अहंकार की होती है। आत्मा कभी हारती नहीं। जो व्यक्ति ये समझ लेता है, वही सच्चा विजेता बन जाता है। जब तुम समर्पित होते हो, तब जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तराशता है। कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि तुम्हें गहरा बनाती हैं। पीड़ा तुम्हें समाप्त नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाती है। समर्पण का सबसे सुंदर फल है शांति। वो शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। वो शांति जो तब भी रहती है जब सब कुछ अनिश्चित हो। जिस दिन मनुष्य ये कह पाता है कि हे प्रभु,
जैसा तू चाहे वैसा ही हो, उसी दिन उसके भीतर का युद्ध समाप्त हो जाता है। तब जीवन बोझ नहीं लगता, यात्रा लगने लगता है। तब हर अनुभव एक सीख बन जाता है, हर गिरावट एक तैयारी बन जाती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को ईश्वर को सौंप देता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हराने के लिए संसार के पास कुछ भी नहीं बचता, न भय, न लालच, न अपमान, न असफलता। समर्पण ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि झुकना आसान नहीं होता, अहंकार को छोड़ना आसान नहीं होता, पर जो झुक गया वही उठ खड़ा हुआ, जो समर्पित हुआ वही मुक्त हुआ। और अंत में बस इतना ही, जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन डगमगाए, बस एक पल रुककर इतना कह देना, हे श्री कृष्ण, मैं तुझ पर छोड़ता हूं। फिर देखना, जीवन स्वयं मार्ग बना देगा। जो स्वयं को भगवान पर छोड़ देता है उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जिसने ईश्वर को पकड़ लिया उसके हाथ से डर छूट गया। मनुष्य की सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं होती, मन की होती है। मन लगातार कुछ न कुछ पकड़े रहता है, डर, अपेक्षाएं, बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता। यही पकड़ मनुष्य को कमजोर बनाती है। वो जितना अधिक जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, उतना ही अधिक उलझता चला जाता है। भगवान पर छोड़ देना बहुत बड़ा वाक्य है, लेकिन इसे जीना उतना ही कठिन है, क्योंकि छोड़ने से पहले अहंकार को झुकाना पड़ता है। अहंकार कहता है मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन जीवन बार बार ये दिखा देता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि उसकी शक्ति सीमित है और ईश्वर की शक्ति असीम, उसी क्षण से उसका भीतर बदलने लगता है। वो जीवन से लड़ना छोड़ देता है और जीवन के साथ चलना सीख लेता है। भगवान पर छोड़ देना कायरता नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि इसके लिए मनुष्य को अपने डर, अपने नियंत्रण और अपने झूठे भरोसे को त्यागना पड़ता है। ये कहना पड़ता है, हे प्रभु, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन परिणाम अब तुझ पर छोड़ता हूं। यहीं से वास्तविक शांति जन्म लेती है। मनुष्य अक्सर हार से डरता है, पर सच ये है कि हार केवल उसी की होती है जो स्वयं को अकेला मानता है। जिसने स्वयं को भगवान को सौंप दिया, उसकी हार की परिभाषा ही बदल जाती है, क्योंकि अब हर अनुभव उसके लिए सीख बन जाता है। जब जीवन उसे गिराता है, वो टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि ये गिरावट भी किसी ऊंचाई की तैयारी है। जब जीवन उसे रोकता है, वो निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये रुकावट भी किसी सही दिशा का संकेत है। भगवान पर छोड़ देने का अर्थ है हर परिस्थिति में ये विश्वास बनाए रखना कि जो हो रहा है वो व्यर्थ नहीं है। भले ही अभी समझ में ना आए, पर एक दिन इसका अर्थ अवश्य प्रकट होगा। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने बहुत प्रार्थना की, फिर भी दुख क्यों मिला? लेकिन सच्चा समर्पण दुख और सुख में भेद नहीं करता। वो दोनों को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करता है, क्योंकि भगवान केवल हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं आते, वे हमें परिपक्व बनाने के लिए आते हैं। जब मनुष्य भगवान पर स्वयं को छोड़ देता है, तब वो लोगों की राय से मुक्त हो जाता है। वो अपमान से भी नहीं डरता, वो प्रशंसा में भी नहीं बहकता, क्योंकि अब उसका मूल्य संसार नहीं तय करता, उसका मूल्य उसका विश्वास तय करता है। भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत मजबूत होता है। बाहर से वो सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर से वो अडिग होता है। आंधियां आती हैं, पर उसे गिरा नहीं पाती। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ छूटता हुआ लगता है, तब मनुष्य सबसे अधिक डरता है। लेकिन जिसने भगवान को पकड़ रखा है, वो उस समय भी शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जिसने छीना है वही लौटाने की शक्ति भी रखता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, कर्म करो लेकिन चिंता मत पालो, प्रयास करो लेकिन डर मत रखो, भरोसा रखो लेकिन अपेक्षा मत बांधो। भगवान पर छोड़ देना मनुष्य को वर्तमान में जीना सिखाता है। वो आज को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे कल की चिंता नहीं सताती। यही जीवन जीने की कला है। जो स्वयं को भगवान पर छोड़ देता है, उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हार मन की होती है, और जिसका मन ईश्वर में टिक गया, उसे कोई डिगा नहीं सकता। अंत में बस इतना ही, जब भी जीवन बहुत भारी लगे, जब भी लगे कि अब रास्ता समाप्त हो गया है, तो एक क्षण रुककर मन से कह देना, हे प्रभु, अब सब तुझ पर छोड़ता हूं।
यही वाक्य तुम्हें थकान से मुक्त करेगा, यही वाक्य तुम्हें भय से मुक्त करेगा और यही वाक्य तुम्हें अजेय बना देगा। प्रिय मित्रों, आज के इस विचार के साथ बस इतना ही। जो स्वयं को ईश्वर को सौंप देता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि समर्पण ही सबसे बड़ा साहस है। अगर ये संदेश आपके मन को छू गया हो, अगर इन शब्दों ने आपको भीतर से शांत किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में अवश्य लिखें। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल पथ प्रवाह को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।